हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरंभ करियर इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में, जहां हर सपना साकार होता है सही मार्गदर्शन और मेहनत के साथ। हम लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक और एमपीपीएससी तथा सभी वनडे एग्जाम्स की तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपको मिलने वाली है एक ही छत के नीचे। हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही एक बात बोलते आया हूँ कि सर आपके लिए दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी अरिथमेटिक के लिए। और वो दो टॉपिक हैं सर आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज आपका संपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आज जो आपका है वो होने वाला सर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन था। ठीक है, और बहुत आसान टॉपिक है सर ये, आपको इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली है। ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको ही आप बोलते हो सर अनुपात एवं समानुपात। इस टॉपिक को ही आप क्या बोलते हो? अनुपात एवं समानुपात। क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान टॉपिक और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपको इसकी इस टॉपिक की आपको नॉलेज नहीं होगी, आप रेशियो के कॉन्सेप्ट्स आगे वाले कोई क्वेश्चन में नहीं लगा पाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत ही बड़ी तरीके से इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। और याद रखिएगा कि इससे आपको हमेशा ही हमेशा कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम दें, मान लो आप मान के चलिए अगर आपके पास 25 नंबर का पेपर है मैथ्स का, 25 नंबर का, 25 में से आप मान के चलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऑलवेज रेशो से पूछे जाते हैं, आते ही आते हैं। 100% श्योर है सर ये कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात होता क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे? अनुपात एवं समानुपात होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि सर सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे लिखिए। पहले मैं आपको बहुत ही बड़ी तरीके से, अगर आपने रेशो जो आज हमारा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक, अगर आपने बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि पूरे रेशो में जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आप बोलोगे सर ये तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ऐसे आप बोलोगे। क्यों? क्योंकि रेशो का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक बन गया ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आती है रेशो होता क्या है। सबसे रूल नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि दो व्यक्ति हैं, कोई ए और बी, कोई दो व्यक्ति हैं आपके ए और बी, कोई दो व्यक्ति हैं आपके ए और बी, और मैंने आपसे ये बोला कि ए की जो उम्र है सर 50 साल है और बी की जो उम्र है सर 75 साल है। मैंने बोला ए की उम्र कितनी है? 50 साल, और बी की उम्र कितनी है बताइए? 75 ईयर्स। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इन दोनों की उम्र का अनुपात बता दीजिए, इन दोनों की उम्र का क्या बता दीजिए? अनुपात। तो जब भी आप उसका रेशो निकालते हैं तो आप उसको तब तक काटते हैं जब तक कि वो और किसी से ना कट जाए। कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों के HCF से इसको काटते हैं। किससे काटते हैं सर? इन दोनों के HCF। थ्योरेटिकल लैंग्वेज अगर आप बोले तो इन दोनों के हम इसके HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से काटते हैं कि दोनों संख्याएं कट जाएं कॉमन नंबर से, मतलब दोनों के कॉमन नंबर से ये संख्याएं कट जाएं। तो जैसे आपने बोला कि सर 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। अब बताओ 2:3 में ये चेंज हो गया, क्या इसके बाद और किसी संख्या से भाग जाएगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा मतलब यही आपका क्या है फिर? सरलतम रूप। यही क्या है आपका फिर? सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर भाग नहीं जाएगा मतलब यही आपका सरलतम रूप है, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। बोलो बात आई समझ में? यही आपका सरलतम रूप है, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है जी। अब जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि दो व्यक्ति हैं, फिर से ए और बी, और उनकी जो है ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी मान लीजिए, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और उनकी उम्र का अनुपात एक है 50 साल का, एक है 30 साल का और एक है सर 15 साल का। बोलो बात आई समझ में? एक कितने साल का है? 50 साल का। एक है आपका 30 साल का और एक है सर आपका 15 ईयर्स का। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इनकी उम्र का या इनकी एज का रेशो बता दीजिए सर, तो आप रेशो निकालेंगे इसका। तो याद रखिए आपको हमेशा इन नंबर्स को काटना तो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना तो होता है, पर आपको लाना होगा कि इसमें से कोई ऐसे नंबर से काटना होगा जिसमें सब का भाग जाए, मतलब सब में वो कॉमन होना चाहिए। तो आपने बोला कि सर किस नंबर से भाग दें, तो आप बोलोगे सर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 दिया 15। अब मुझे बताइए, अब किसी और संख्या से भाग जा रहा है कि सब में भाग जाना चाहिए? किस में जाना चाहिए? सभी नंबर्स में आपका भाग जाना चाहिए। बताओ किसी में नहीं जाएगा, मतलब यही आपका क्या है सर? सरलतम रूप। बताइए यही क्या है आपका? सरलतम रूप। अच्छा जी, अगर मैं आपसे एक बात और बोलूं, मैं आपसे ये बोल दूं कि बताइए 3 नंबर हैं आपके ए बी और सी, और तीनों का जो है उम्र का अनुपात फॉर एग्जांपल 15 साल है, किसी का 20 साल और एक का 7 साल है।
एक का कितने साल है बताइए, 7 साल। अगर मैं आपसे अब बोलूं कि बताइए इनका अब रेशो बता दीजिए सर कितना होगा, तो बताइए क्या रेशो होगा। तो कभी भी ये गलती मत कर लेना जी कि आप मतलब ऐसा मत कर लेना कि सर 5 × 15 पंचों के बीच सर 7 नहीं कट रहा ना, मैं 7 को 7 ही लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है भाई। जब आपका भाग देखो 5 का भाग इसमें गया, 5 का भाग इसमें गया, तो 7 में अगर 5 का भाग नहीं जा रहा मतलब यही आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है सर। यही आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। और किसी नंबर से नहीं जा रहा भाग मतलब यही क्या है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। बात आई समझ में। जैसे मैं आपसे एक नंबर और बोलूं, मान लो मैंने नंबर बोल दिया कि सर एक है 15, एक है 20 और एक है 30 और एक है आपका फॉर एग्जाम्पल है आपका एक 33 नंबर है आपका। अब आपको पता है 15 5 से चला जाता है, 20 5 से चल जाता है, 30 भी 5 से भाग जाता है, पर 37 भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो मतलब यही आपका क्या है फिर, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है क्या, आपको बढ़िया तरीके से अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है जी। तो नंबर्स जब भी आप भाग देंगे, जब भी आप नंबर्स का सरलतम रूप निकालेंगे, जब भी उसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, तो तब तक निकाल सकते हैं जब तक कि सभी संख्याओं में एक कोई कॉमन नंबर से भाग ना जाए। उसी को तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है क्या, चलिए। अब एक चीज समझिए, रूल नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये तो आपका हो गया बेसिक पूरा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सर। तो पहला रूल जो आपके लिए बन के आता है, पहला रूल नंबर 1 आपके लिए बन के आता है कि रेशो कभी भी, रेशो रेशो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता। रेशो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता, भिन्न के रूप में नहीं होता। कहने का मतलब क्या हुआ बताइए। भिन्न का मतलब ही होता है सर आपका फ्रैक्शन, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। ठीक है जी। अब देखो जैसे एग्जांपल कैसे नहीं होता सर, ये पहला नियम हो गया आपका। कैसे नहीं होता, मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, और यहाँ पे मैंने इनका रेशो दे दिया मैंने, ये हो गया मान लो 1/2 और ये हो गया आपका 1/3। अब मुझे बताइए क्या यही सरलतम रूप है, 1/2 और 1/3 जो मैंने लिखा, क्या यही सरलतम रूप है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सरलतम रूप नहीं है। अच्छा अगर नहीं है तो कैसे चेंज किया जाएगा, रेशो को भिन्न में नहीं रखना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 हो गया, उस तरफ जाके 2 हो गया, तो 3:2 ही उसका क्या है सर, सरलतम रूप। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, 3:2 ही उसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 2। आई बात समझ में। फिर से समझिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए और बी है और यहाँ पे लिखा है 2/3, यहाँ पे लिखा है 4/5, तो देखो फिर का काम करोगे, फिर से आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 2 से करता है 2 5 10, 2 6 12। आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। आप जब भी आपका रेशो देख रखा हो तो आप अंश से अंश और हर से हर काट सकते हो, अंश से अंश और हर से हर काट सकते हो। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गया सर आपका, रूल नंबर फर्स्ट की रेशो कभी भी आपका भिन्न के रूप में नहीं होता। रेशो कभी भी आपका भिन्न के रूप में नहीं होता। ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से, यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ से एक चीज समझिए, ठीक। अब सेकंड चीज यहाँ से समझिए कि सर रेशो, रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे हम यहाँ से, रूल नंबर हम यहाँ से बात करेंगे सेकंड की। सेकंड रूल क्या होता है बताइए। सेकंड रूल ये होगा सर कि रेशो कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगा। रेशियो कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगा। आपको क्या रखना है, रेशियो कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने बोला कि एक आपका ए हो गया, एक आपका बी हो गया। ए फॉर एग्जांपल 0.5 है और बी फॉर एग्जांपल 0.7 कर लीजिए। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यही सरलतम रूप है क्या, क्या यही सरलतम रूप है क्या। तो आप बोलोगे सर ये सरलतम रूप नहीं है क्योंकि दोनों आपका पॉइंट पॉइंट में। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, 5/10 कर लीजिएगा और 7/10 कर लीजिएगा। देखो 10 से 10 कैंसिल, तो रेशो कितना आ गया बताओ, 5:7। यही आपका क्या है सर, सरलतम रूप। यही बात समझ में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर मैं आपसे ये बोल देता कि ये फॉर एग्जाम्पल 0.35 है और ये एग्जाम्पल 0.5 है, तो फिर कैसे सॉल्व करें सर। ये 35 हो जाता 100, ये हो जाता आपका 5/10, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 = 35,
तो कितना हो जाता सर 7:10। इसका क्या बन जाता आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रूल नंबर सेकंड भी आपके यहाँ से खत्म होता है कि रेशो कभी भी आपका किस फॉर्म में नहीं होगा, रेशो कभी भी आपका दशमलव के फॉर्म में नहीं होगा। ये रूल नंबर सेकंड आपका यहाँ से क्या होता है सर, कंप्लीट होता है। बताइए आई बात समझ में। तो रूल आपके अब यहाँ से संपूर्ण तरीके से जा चुके हैं, इतने ही रूल आपके थे। अब आपके 5 तरीके के रेशो होते हैं, बस उसको आपको समझना। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और बताऊंगा। देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो रेशो समझने के बाद जो मोस्टली क्वेश्चन होता आते हैं सर, वो आते हैं आपके इसके हिस्सेदारी वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे, जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 व्यक्ति हैं किसी घर में, ए और बी, ठीक है। उनकी इनकम का रेशो फॉर एग्जांपल 3:2 है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि मैंने बोला कि 2 व्यक्ति हैं किसी घर में और जिनकी इनकम का रेशो 3:2 है, और इसकी टोटल इनकम है मैंने बताया 500 रुपये है, या 5,000 कर दीजिए, 500 रुपये से टोटल इनकम कितनी है बताइए, 5,000 रुपये। तो आपसे पूछ सकता है बताइए ए की इनकम कितनी है और बताइए बी की इनकम कितनी है। आप सबको बेसिक बड़े अच्छे तरीके से पता है। अगर आप इसका बेसिक करने आए तो आपने बोला सर ए की इनकम हमने मान लिया 3x, बी की इनकम हमने मान लिया 2x, टोटल इनकम कितनी होगी बताइए 5x। 5x अपने हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से कितनी बताओ 5,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 1,000। अगर x की वैल्यू 1,000 है तो आप आसानी से बोल सकते हो सर कि इसकी वैल्यू होगी 3,000 और इसकी वैल्यू होगी कितनी 2,000। आई बात समझ में, निकालते बना बिल्कुल। अब इसी को हम थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे, ये बेसिक मेथड है सबको आता है, इसी को हम थोड़ा स्मार्टली करेंगे। हमने बोला कि ए और बी की जो रेशो है, इनकम का रेशो है, ए और बी के जो इनकम का रेशो सर वो 3:2 है। ए और बी की जो इनकम का रेशो वो कितना है 3:2 है। मैंने बोला बताइए हमारे हिसाब से टोटल इनकम कितनी होगी बताइए 5। हमारे हिसाब से टोटल इनकम कितनी होगी बताइए 5। पर एग्जामिनर बोल रहा है टोटल इनकम 5 नहीं है, कितनी है सर आपकी 5,000। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब वही है जो आप यहाँ लिखते थे 5x = 500, मतलब x = 5,000/5 मतलब 1,000 है, मतलब वही उसका। पर क्या होता है देखिए, एग्जाम जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक्स लेके रखें, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे। आपको देखो 1 यूनिट का मतलब मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 1 यूनिट का मतलब ये होता है, 1 यूनिट का मतलब आपका ये होता है कि 5,000/5 मतलब 1,000। ये होता है बेसिक आपका 1 यूनिट का। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, ये होगा एक तरीका कि 1 यूनिट का मतलब कितना 5,000/5, या फिर डायरेक्ट आप यहीं से भाग दो 5,000 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5 और 3 जीरो, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर आपके पास 1,000। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक ही वैल्यू बोला, अब याद रखना सारी वैल्यू उसी मल्टीपल पर निर्भर होंगी, सभी वैल्यू उसी एक मल्टीपल पर निर्भर होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 आ गई ना, तो अगर 3 की वैल्यू पूछ लिया, 3 × 1,000 कितना हो जाएगा सर 3,000। 2 × 1,000 कितना हो जाएगा सर, तो बोलोगे 2,000, कहानी खत्म। यही आपका बताइए, आई बात समझ में, आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको बनने लगा ना तो क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये आपका छोटा सा बेसिक था। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ए और बी की इनकम का अंतर, आप निकालते हैं यहाँ से, ए की इनकम 3 है, बी की इनकम 2 है, अंतर हो गया 1, 1 × 1,000 मतलब कितना आ गया 1,000। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ए की अलग इनकम निकाल रहे हो, बी की अलग इनकम निकाल रहे हो और फिर जाके आप उसका अंतर निकाल रहे हो, ठीक है जी। तो ये आपका छोटा सा बेसिक था, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं टोटल 5 रेशो पढ़ाऊंगा, कितने सर, टोटल मैं आपको 5 तरीके के रेशो पढ़ाऊंगा, बस कहानी खत्म। अगर आपके 5 तरीके के रेशो समझ में आ जाते हैं तो आप समझिए आपका 60% सिलेबस यहाँ से खत्म हो जाता है रेशो का। फिर आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, बाकी रेशो के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे आसानी से बनेंगे, ठीक है जी। देखिएगा, अब यहाँ से हम समझेंगे रेशो की कुछ बेसिक बातें, ठीक है जी। रेशो की कुछ बेसिक बातें, और अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो फिर आप यकीन मानिए आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहला रेशो टोटल 5 टाइप के होते हैं आपके, समझिए यहाँ से रेशो का पहला टाइप, सब में आपको याद रखिएगा निकालना आपको ए रेशो बी रेशो सी ही है। सब में क्या निकालना आपको ए रेशो बी रेशो सी ही है। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला कि ये 1/2 है, ये 1/3 है, 1/ आपका 5 है, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर बताइए ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, आप बताइए। समझ में आया क्वेश्चन आपको, आपको दे रखा है, देखो कल को क्वेश्चन कैसे आएंगे कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों की इनकम का जो रेशो है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5 है, तो बताइए ए बी और सी की इनकम क्या होगी, ठीक है जी।
बताइए आया कि नहीं आया समझ में, या रेशो पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना। देखिए सबसे पहले याद रखना कि रेशो कभी भी आपके भिन्न में नहीं होते, आपको पता था। सिंप्लीफाई करके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। सभी जितने भी मैं आपको 5 तरीके के रेशो बताऊंगा, सब में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है। सब में आपको क्या लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के लेके आना है। क्लियर है क्या। देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे सर, जब भी आपको ऐसा रेशो गिवन हो तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा रेशो गिवन आपको हो तो याद रखिएगा कि आप हमेशा एलसीएम जो भी आपका ले रहा है, तो आप हर का एलसीएम लेंगे सर। क्या लेंगे आप, हर का एलसीएम। और हर का एलसीएम कितना आ रहा है बताइए, 5 3 और 2, 5 3 15 दूनी 30। हर का एलसीएम आ गया आपका 30। इस 30 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 30 का। अब देखो 30 को मल्टीप्लाई करने के बाद समझिए 2 का 30 में भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 15 बार, ये हो गई ए की वैल्यू। 3 का भाग दीजिए 30 में, कितना हो गया, 10 बार, ये होगी बी की वैल्यू। सी की वैल्यू होगी सर 6। तो ए रेसो बी रेसो सी जो आपका निकल के आया है, कितना आया, 15 रेसो 10 रेसो 6। और यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यही आपका क्या है सर, सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात आई समझ में। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से रेशियो नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब देखिए सेकंड तरीके का रेशियो। सेकंड आपका आता है हमेशा, आपको कभी ये भी आ सकता है सर कि a/2, b/3 और c/5, है ना। सब एक जैसे ही लगते हैं, पर सब एक जैसे होते नहीं है। आपको इसमें निकालना है ए बी सी का सरलतम रूप। आपको इसमें क्या निकालना है, ए बी सी का सरलतम रूप। तो क्या आएगा बताइए। देखिए याद रखिएगा, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ सर ना, याद रखिएगा। अगर ये ए जो है, ए के आगे कोई वैल्यू हमें दिख नहीं रही, मतलब किसी भी संख्या का यहाँ मल्टीपल नहीं है, किसी भी संख्या का यहाँ मल्टीपल नहीं, बी के सामने कोई वैल्यू दिख नहीं रही, किसी भी संख्या का मल्टीपल नहीं है, ऐसी सी भी आपका है। अगर तीनों वैल्यू आपकी खाली दे रखी हो और कुछ आपके सामने नहीं दिख दे रखा हो, कोई संख्या का मल्टीपल नहीं हो, तो जो संख्या नीचे दिख रखी है जैसी के तैसे ही आप लिख दो, और यही इसका सरलतम रूप होता है। डायरेक्ट ट्रिक है सर आपका, है ना, बेसिक मैं बताऊंगा आपको। क्या लिख दिया आपने, 2:3:5। कल को एग्जाम्पल मैं आपसे दूं कि कल को ऐसा लिखा रहे आपका, ये लिखा रहे, तो अगर मैं a/b/c बोलूँ तो सर 3/5/7 डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बोलो बात है समझ में। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो कैसे आएगा देखिए। आपको सबके बराबर में, हम बेसिक देख रहे हैं यहाँ से, आपको सबके बराबर में, सबके बराबर में मानना पड़ेगा के को मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब के को मान लीजिए, इसके बाद क्या काम करेंगे, देखिए सबको बराबर कर दीजिए, सबको बराबर कर दीजिए, और के मान ली, तो देखो ये भी बराबर के है, ये भी बराबर के है, और ये भी बराबर के है। तो आपने बोला कि a/2 बराबर के, ऐसे ही आपने बोला b/2, b/3 बराबर के, ऐसे ही आपने बोला c/5 बराबर के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 2 के। b की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3 के। और c की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 5 के। आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। अब इसको रख दीजिए सर a/b/c में, तो a की वैल्यू होगी 2 के, c की वैल्यू 3 के, c की वैल्यू 5 के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रेशो आपका 2/3/5 आएगा। ये है आपका बेसिक, पर इसका बेसिक का यूज आपको कहीं नहीं होगा। आपको डायरेक्ट ट्रिक ही याद रखना है इसमें, आपको डायरेक्ट ट्रिक ही इसमें याद रखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्लियर है क्या, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर ऐसा कुछ है तो डायरेक्ट रेशो कितना होगा, 2/3। ठीक है। अब देखिए थर्ड तरीके का रेशो। आपसे क्वेश्चन आ सकता है 2a बराबर 3b बराबर 5c, और आपसे यहाँ भी पूछेगा a/b/c, बताइए सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए एक चीज समझिए, जब भी क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, अभी देखेंगे जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सेम के सेम क्वेश्चन आ रखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखिए अगर 2a बराबर 3b बराबर 5c अगर आपका आ जाता है, 2a बराबर 3b बराबर क्या आ जाता है सर, 5c आपका आ जाता है। तो देखिए अगर आपको ए निकालना है, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, पहले क्या है सर आपकी ये ट्रिक है, तो एग्जाम हमें ऐसे ही करना है। देखो अगर मुझे a/b/c निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो मैं क्या काम करूंगा, मुझे सर a निकालना, मैंने a को छुपाया, जो नंबर्स बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दिया कितना हो गया बताइए, 15, तो 5 दिया 15 हो गया। ठीक है जी। फिर देखो मुझे b निकालना, b को छुपाया, जो नंबर बच रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी कितना हो गया बताइए, 10। मुझे c निकालना, मैंने c को छुपाया, 3 दूनी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 6। और सर यही मेरा सरलतम रूप है, बात खत्म। बताइए कर पाएंगे क्वेश्चन, है कि नहीं आसान, बहुत आसान। ठीक है। अब देखिए इसका बेसिक, बेसिक अगर आप चाहेंगे, या बेसिक मत कीजिए, इसकी सेकंड मेथड समझ लीजिए। सेकंड मेथड में आपको एक मेथड और है सर इसकी, आप क्या काम करिए, सेकंड मेथड में आप क्या काम करिए, आप क्या काम करिए सर कि जो लिख रखा है आपको 2a बराबर 3b और बराबर 5c, इसके बराबर में, इसके बराबर में आप डायरेक्ट मल्टीपल मान, आप डायरेक्ट एलसीएम मान लीजिए, किसका, इन तीनों का एलसीएम। यहाँ पे क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा, देखो 5 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 15 दूनी 30, 30 आपका एलसीएम हो गया।
इसके बाद डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर 30 एलसीएम हो गया तो डायरेक्ट आपको क्या करना, भाग देना। 30 में 2 का भाग दो कितना हो गया, 15। 3 में 10 का भाग 30 का भाग दो कितना हो गया, 10। और 5 में 30 का भाग दो कितना हो गया, 6। 15:10:6, यही आपका आंसर हो गया। ये हो गई सर आपकी सेकंड मेथड। आई बात समझ में, ये क्या हो गई आपकी सेकंड मेथड। अब लास्ट बचता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ। ये आपका फोर्थ मेथड है ना, ये आपकी क्या है, फोर्थ मेथड। ठीक है, ये आपकी फोर्थ मेथड है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं 2a बराबर 3, 3 बराबर, एक मिनट रुकिए, इसको लिखिए 2a बराबर 3, 4b बराबर 5 और 3b बराबर 7। ठीक है, 3c बराबर 7, 3c बराबर 7। यही बात समझ में। और इसका भी आपको क्या निकालना है, सरलतम रूप ही निकालना है। इसका भी क्या निकालना है आपको, a:b:, बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे टफ आपका लगता है, टिपिकल लगता है, पर मैं आपको इसकी बहुत ही शानदार मेथड बताऊंगा। पहले इसका बेसिक देख लो। सर इसका बेसिक जब भी आप देखते हो तो आप बेसिक में एक चीज देख रहे हो, गौर कर रहे हो कि सबके बराबर में आप के ले लेते हो, यही आपका बेसिक है। तो आपने बराबर में के लिए तो ये भी बराबर के हो गया, ये भी बराबर के हो गया, ये भी बराबर के हो गया। ऐसा करना नहीं है, बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ सर, आपको पता होना चाहिए। बेसिक अच्छे से समझ में आएगा तो ट्रिक आपको विदिन अ सेकंड आ जाएगी। यहाँ आपने बोला कि सर 2a बराबर 3 जो है ये बराबर है किसके, के। ऐसे आपने बोला सर 4b बराबर 5, ये किसके बराबर बताओ, के। और ऐसे ही आपका 3c बराबर 7 किसके बराबर है बताओ, के। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ गई ए की, कितनी आ गई बताओ, 3k/2। बी की वैल्यू आ गई सर आपकी 5k/4 और सी की वैल्यू आ गई आपकी बताइए 7k/3। बोलो आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी। ठीक, अब यहाँ से क्या काम करो सर, यहाँ से आप a:b:c रख दो डायरेक्ट। कितना आएगा तो बोलोगे सर 3k/2, 5k/4 और 7k/3। आएगा नहीं आएगा। आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई सर, के से के तो कैंसिल हो जाएगा, के से के तो कैंसिल हो जाएगा, ये के से के कैंसिल हो गया। उसके बाद आप क्या काम करिए, हर का एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 और 12, इसका एलसीएम कितना जाएगा बताओ, 12। तो 2 × 6 = 12, 6×3 = 18, 4×3 = 12, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 3×4 = 12 और 4×7 = 28। यही आपका सरलतम रूप है और किसी संख्या से अब नहीं कटेगा। आगे बात समझ में। तो यही आपका सरलतम रूप निकल के आता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी सा नहीं लग रहा आपको, क्वेश्चन बहुत लेंथी सा लग रहा होगा। अब इसका मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट अप्रोच, इसकी मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट अप्रोच। तो 2a बराबर 3 है, 4b बराबर 5 है, 3c बराबर 7 है। इसको समझिए यहाँ से एक छोटी सी जगह से कि इस क्वेश्चन को कैसे हम एक छोटी सी जगह से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला क्वेश्चन था सर आपका 2a बराबर 3, 4b बराबर 5 और यहाँ पे 3c बराबर 7। इसका आपको रेशो निकालना है, का आपको रेशो निकालना है सर a:b:c। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। आ जाइए, सबसे पहले क्या काम करना है कि इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर, इस क्वेश्चन में सारे ही क्वेश्चन में आप ले रहे थे किसका, हर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का। इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे अंश का, बस इतना याद रखना है कि इसमें हम किसका एलसीएम लेते हैं सर, अंश का एलसीएम लेते हैं। अब क्यों लेते हैं देखो, ये बेसिक से समझ में आएगा। देखो जो आपका आंसर रहता है वही यहाँ पे आके क्या बन जाता है, हर बन जाता है बेसिक में। इसलिए हम डायरेक्ट ही यहाँ से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करें ना यहाँ से, तो हम अंश का एलसीएम लेंगे। अंश का एलसीएम आपने लिया कितना आ गया बताओ, 12। आपने एलसीएम लिया सर 4, 2 और 3 का, तो कितना आ गया, 12। अब इस 12 का मल्टीप्लाई ना सर आप कहाँ करते हो, 12 का मल्टीप्लाई आप अपॉन में करते हो। 12 का मल्टीप्लाई कहाँ करते हो आप, अपॉन में। क्यों करते हो, 12 का मल्टीप्लाई अपॉन में करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपकी ये वैल्यू खाली हो जाए। यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ से 4 चला जाएगा, यहाँ से 3 चला जाएगा। बोलो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये वैल्यू पता है कि जब भी ये खाली होती हैं, जब भी इसके सामने कोई संख्या का मल्टीप्लाई नहीं होता, डायरेक्ट ये जो नीचे लिखा होता है वही आपका रेशो बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए नीचे अगर ये खाली हो जाए वैल्यू तो आपका डायरेक्ट रेशो बन जाएगा। सर मैंने बोला आपसे 2 को हटाना, 2 को हटाया, 2×6 = 12 और 6×3 = 18, ये हो गया सर आपका 18। बोलो बात आई समझ में। सर 4 से देखो, 4×3 = 12, 3 बार गया और 3×5 = 15, ये आ गया आपका बी की वैल्यू। सी की वैल्यू देख लो सर, आप सी की वैल्यू निकालना ना आपको, तो देखो 3×4 = 12, 7×4 = 28, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और बता देंगे जिससे कि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आई बात समझ में। देखेंगे अब नेक्स्ट ना, देखिए
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। सर मैंने बोला आपको कि 3a बराबर 5, 4b बराबर 7 और 6c अपॉन में 7 ठीक था ये, तो 5 कर लीजिए। 5 नहीं की 7 8, एक मिनट इसको कर लीजिए 2c अपॉन में, ठीक है। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो इसका निकालना हमें a रेसो b रेसो c, तो कैसे निकालिएगा बताओ इसको। सर जब भी आपको a रेसो b रेसो c निकालना है तो डायरेक्ट आपको अप्रोच याद रखना है। क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले हम लेते हैं इसका एलसीएम। तो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। 4 3 और 2 किसका सर, 3 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम तो आ गया 12, एलसीएम आ गया 12। अगर ये 12 आ गया, आप चाहो तो इसको 8 भी कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसको ले लो 8c। अब आप देखो अब एलसीएम निकालो, तो 3 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, कितना आएगा। 4 3 और 12, 8 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बताइए। तो ये हो जाएगा सर आपका 24 एलसीएम। कितना एलसीएम हो जाएगा बताओ, 24। 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपॉन में, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, डायरेक्ट समझिएगा इस चीज को कि 24 है, देखो 3 से देखो 3 8 24, 8 बार भाग गया, 8 पन्ना 40, खत्म कहानी। या मैं एक बार लिख भी देता हूँ इसको सर, 8 इंटू 5। अब रेशो देखो 4 से भाग दिए सर कितने बार, 4 जाएगा 4 6 24, 6 इंटू 7, ये हो गई बी की वैल्यू। फिर देखो 8 एक 8 दिया 24, 3 बार भाग गया, 9 इंटू 3, ये हो गई आपकी सी की वैल्यू। खत्म कहानी सर, यही आपका सिंपलेस्ट रेशो है। 40 6 7 42 और 9 7 63, यही आपका क्या निकल के आया सिंपलेस्ट। 9 3 27 सर, यहाँ पे यही आपका क्या निकल के आया सिंपलेस्ट रेशो। आया समझ में, कर पाएंगे क्वेश्चन अब, ठीक है जी। चलिए अब बस आपका लास्ट रेशो बचा है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी वैरायटी होंगी, वो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। बस एक वैरायटी और समझ लीजिए, लास्ट वैरायटी देखिए। इसकी भी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है कि मैंने बोला a रेसो b आपको गिवन है 2 रेसो 3 और b रेसो c आपको गिवन है 3 रेसो 5। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर बताइए a रेसो b रेसो c क्या होगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक चीज अच्छी तरीके से अपने ध्यान रख के करिएगा कि सर यहाँ पे देखो ये रेशो आपको बैलेंस करना है। रेशो क्या करना है आपको, बैलेंस। यहाँ पे देखो a रेशो b आपका 2 रेशो 3 है और b रेशो c आपका 3 रेशो 5 है। रेशो को बैलेंस कैसे करिएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे b आपका 3, b और b दोनों जगह क्या है बताओ, सेम। b और b दोनों जगह क्या है, सेम, मतलब b और b सेम होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ भी b और b दोनों क्या है, सेम सर, यहाँ भी सेम है। तो अगर बी और बी आपके सेम है तो मतलब रेशो आपका क्या है, बैलेंस है। तो रेशो क्या हो जाएगा बताओ, ए की वैल्यू 2 थी तो 2 ही रहेगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी सर आपकी कितनी, 5। तो ये निकल गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, 2:3:5। बताइए आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इसी में बी कैटेगरी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी सर, मैंने बोला आपको कि a रेसो बी आपका है 3:5 और b रेसो सी आपका है 4:7, ठीक है। बी रेशो सी क्या है आपका 4:7। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बाकी तो फिर आपको यहाँ से मिलेंगी चीजें। तो इसकी देखो पहली मेथड क्या होती, इसकी पहली मेथड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसकी फर्स्ट मेथड, जब भी आप फर्स्ट मेथड करें तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट मेथड देखिए क्या काम करना है। क्या आपको लिखना है सबसे पहले a रेसो b रेसो c, क्या लिखना है आपको, a रेसो b रेसो c। फिर क्या काम करना है, देखो a की जगह पे लिख दो a, कितना है a 3, b की जगह पे लिख दो b कितना है 5। फिर आपको पता है b आपका एक बार कितना है यहाँ पे 4, तो b के नीचे ही लिख दो सर 4, b के नीचे क्या लिख दो 4 और 4:7। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें निकालना क्या है सर, यहाँ से हमें a रेसो b रेसो c को निकालना है। यहाँ पे देखो b आपका 5 है, यहाँ b आपका 4 है, सर दोनों को इक्वल कर लो ना। b आपका एक जगह 5 है एक जगह 4 है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करते हैं याद रखिएगा, तो इक्वल हमेशा आप एलसीएम लेके करते हैं। इक्वल कैसे करते हैं, हमेशा आप एलसीएम लेके। आप देखो यहाँ 5 है यहाँ 4, दोनों प्राइम नंबर है, मतलब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पंचों के बीच 4 पंचे 20, कहानी खत्म। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब भी आपके प्राइम नंबर हो तो आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आपने 4 का मल्टीप्लाई किए और यहाँ आपने किसका मल्टीप्लाई किए, 5 का मल्टीप्लाई किए। जब जाके देखो बी और बी, अगर बी पे फोकस किया जाए तो बी कितना हो गया आपका 20 हो गया,
बी को बी सी तो बनाना था, पर अगर बी चेंज हुआ है तो बी के साथ ए भी चेंज होगा, और अगर बी चेंज हुआ तो बी के साथ सी भी चेंज होगा। यही रेशो का कमाल है। तो सर हमने बोला अगर 4 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ की तो आपकी मजबूरी है कि आप 4 का मल्टीप्लाई ए में भी आपको करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, बी कितना होगा, 4 पंचे 20, और साथ में सी में भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 35, ये हो गई आपकी फर्स्ट मेथड, 12:20:35। ये निकल के आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। अब देखिए इसी की सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में अगर आप जाते हैं सर, तो हमने फिर से लिखा सेकंड मेथड में, यहाँ से सेकंड मेथड हम देखते हैं, तो हमने लिखा यहाँ से a रेसो b रेसो c। ठीक है, देखिए a के नीचे a लिख दिया 3, b के नीचे b लिख दीजिए 5, फिर आ गया 4, फिर आ गया 7। बोलो आगे नहीं आगे बात। ठीक है, फिर क्या काम करना देखो, फिर आपको एक बहुत ही शानदार चीज करना है, और जो कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है। वो क्या बात है बताइए, आपको ना यहाँ पे बॉक्स बॉक्स बनाना, जो भी जगह खाली दिख रही। मुझे 5 के आगे जगह खाली दिख रही, मैंने 5 को आगे एक गोला बना दिया। मुझे 4 के पहले जगह खाली दिख रही, मैंने 4 के पहले एक गोला बना दिया। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, अब क्या काम करना देखो, इसके आगे आपको ये करना है कि जो 5 है, 5 के आगे जगह खाली थी ना, तो आप 5 को ही रिपीट कर दो एक बार, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 को एक बार रिपीट कर दो। कहानी खत्म, क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसको मैं बोलता हूँ बिना दिमाग लगाने वाली मेथड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 चौके 20, और 7 35। आप देख रहे हैं आंसर दोनों सेम ही आ रहे हैं, 12 20 35, 12 20 35। ये होगी सर आपकी सेकंड मेथड। ये और भी अच्छे तरीके से हम बताएंगे साथ साथ में आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे लास्ट मेथड और थर्ड मेथड है जो इसकी, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार मेथड है। देखो अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सर आपको थर्ड मेथड ही यूज करना चाहिए। बाकी ये मेथड भी बढ़िया है, शानदार है। अगर आपके क्वेश्चन आसान है तो आपको आराम से इस मेथड से आपके आंसर आ सकते हैं, पर सबसे अच्छी मेथड आपकी थर्ड मेथड है। तो थर्ड मेथड देख लीजिए एक बार क्या है आपकी, है एक्चुअली ये इसी का रूप, पर थर्ड मेथड अगर आप सीख गए, करने का तरीका सीख गए, तो ये आगे आपको हेल्प मिलेगी। देखो मैंने लिखा सर a रेसो b था मेरे पास, कितना बताइए, 3:5, और मेरे पास b रेसो c था सर आपका 4:7। ठीक है, ये मेरे पास था। मुझे निकालना है a रेसो b रेसो c। बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ से क्या काम करूंगा, आप देखो यहाँ पे सर दोनों जगह आपकी b और b क्या है, इक्वल। दोनों जगह पे b और b क्या है आपके, इक्वल। और यहाँ पे देखो दोनों जगह पे b और b क्या है आपके, अलग अलग। भाई ऐसा हो सकता है क्या, अब बोलोगे सर नहीं हो सकता, हम उसको इक्वल कर लेंगे। हमने यहाँ b को फोकस किया, b है आपका 5, b है आपका 4। बताओ दोनों को इक्वल करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, पंचों के 20। तो पंचों के 20 मतलब पंचों के 20 अगर 20 बनाना है तो 20 कैसे बनेगा बताओ, जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, 4 पंचे 20। सिर्फ b पे फोकस करना है, सिर्फ b पे फोकस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ b आपका 5 है तो ये कितना होगा 20। फिर यहाँ पे देखो ये b कितना आपका 4, तो 4 से 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंचे 20। तो देखो b तो 20 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अगर b 20 हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई सामने भी तो होगा ना सर, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, और 5 का मल्टीप्लाई आगे भी होगा, 7 35। तो यहाँ से भी आपका सरलतम रूप निकल के आता है 12:20:35। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो सर यहाँ तक आपका बिल्कुल शानदार तरीके से बेसिक खत्म होता है। अब इसके आगे जो चीजें रहेंगी, जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे, उसके साथ ही आपके इसके कुछ और बेसिक हैं, वो साथ साथ आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, पहले आपके पूरे बेसिक वाले क्वेश्चन हमने एक तरीके से एक साथ में कर दिए हैं सारे, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें हम लोगों ने थ्योरी वाले क्वेश्चन और सारे ही टाइप्स आपके कवर है। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।